अरे मामा का बेबी, मामा की जान, हाय मेरा बच्चा। अभी हम खाना खाएंगे, फिर शारिक मामा के साथ खेलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाबा की जान क्या कर रहा है? हर वक्त मामा की गोद में, बाबा को कोई लिफ्ट नहीं। बाबा के पास कहाँ टाइम है शारिक के लिए? अरे भाई बाबा रात को तो घर आ जाते हैं ना शारिक के पास, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ ये अकबर कहाँ है? अकबर अब्बू के साथ बाहर गया। अब्बू ने बहुत बिगाड़ दिया है इसे लाड कर कर। और नहीं तो क्या, अकबर अच्छा खासा जिद्दी हो गया है। मैं समझाऊंगा उन्हें कि इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। अरे भाई पिंकी गुड़िया, हाँ खाने का वक्त हो गया और आप ड्राइंग किए जा रहे हो। पापा बस 2 मिनट। नजमा, नहीं, ड्राइंग बाद में करेंगे, पहले खाना खाएंगे। बस बस। नजमा खाने के बर्तन लगाओ, मैं आती हूँ, फिर खाना लगाते हैं। ठीक है चलो भाई शारिक। चलो रशीदा, रशीदा। जी बीबी जी। आधा घंटे पहले मैंने अलीसे के फीडर का कहा था, अभी तक फीडर क्यों नहीं आया? माफ कर दीजिए बीबी जी, मैं हंडिया पका रही थी, जहन से निकल गया। क्या हद होती है लापरवाही की, इतनी भोड़ और सुस्त हो तुम। अपना दिमाग ठीक करो वरना निकाल के बाहर फेंकूंगी मैं तुम्हें। माहिन, अलीजे के लिए दूध तुम बना लेती, इस गरीब को क्यों बातें सुना रही हो? ये बेचारी भी क्या क्या करे, बर्तन, सफाई, कपड़े और कुकिंग भी। अरे तुम भी हाथ पांव हिला लिया करो, ये घर तुम्हारा भी है। आप मुझे इस नौकरानी के सामने बातें सुना रही हैं। इससे तनख्वाह मैं देती हूँ, आप नहीं। इसका फर्ज है कि पहले मेरा काम करे, आपका नहीं। आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा ना करें, मैं सारा काम वक्त पे कर लिया करूंगी। और आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं कुकिंग करूंगी। अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए तो आप खुद कर लीजिए। दिमाग खराब करके रखती है, नौकरानी के सामने मुझे बातें सुना रही हैं आप। जी शफीक साहब, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ। आप ऑफिस में रुकिए, मैं सारी डिटेल में आके आपसे बात करता हूँ। मुझे याद, अच्छी तरह से याद। आ रहा हूँ मैं। ठीक, ओके, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। राशिद आज आप ऑफिस से जल्दी वापस आ जाइएगा, मैंने माहीन और इसहाक को खाने पे बुलाया। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। बल्कि माहीन के लिए अगर कोई गिफ्ट चाहिए तो मैं वो भी लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने माहीन और उसकी बेटी के लिए गिफ्ट्स खरीद लिए थे। अलीजे तो पहली बार आ रही है हमारे घर। चलो अच्छा किया, मैं आ जाऊंगा जल्दी। चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा, अम्मी, इस बार तो आपने हमें नई किताबें और नए बैग्स भी दिलाए हैं और नई यूनिफॉर्म भी। अल्लाह का बहुत करम, जब से हॉस्टल की लड़कियों के खाना पकाने का काम मिला है ना, घर के खर्चे का तो कोई मसला ही नहीं होता है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम। अब हम अकबर के पास जाएंगे ना तो उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेके चलेंगे। अम्मी आप कब जाएंगे? बस जल्द ही जाएंगे। अब जल्दी से अपनी किताबें समेटो। माहीन ठीक से खाओ ना, तुम तो कुछ ले नहीं रही हो। इतना तो खा लिया मैंने, और कितना खिलाएंगे आप? बेफिक्र रहो सबा, जब इतना मजे का खाना बना हो तो भला कौन तकल्लुफ करता है। भाई सबा बहुत ही मजे का खाना बनाया तुमने, सच में। हमारे घर की बहू बेटियां कुकिंग खुद करती हैं, किचन मुलाजमों के हवाले नहीं करती। और ये सारा खाना मेरी बेटी सबा ने बनाया है। भाई माशाल्लाह से हमारी तो दोनों बहुओं ने घर संभाला हुआ है। अम्मी, मैंने नहीं बनाया सिर्फ खाना, बल्कि मैंने और गना ने मिलके बनाया। बिरयानी तो स्पेशली गना ने बनाई है। हमें तो गना चाची के हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये तो किसी कॉस्मेटिक कंपनी में काम करती हैं, तो खाना तो सबा ही बनाती हो नहीं? हाँ सबा ही बनाती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं बनाती हूँ। वैसे बड़ी ज्यादती की बात है, स्पेशल गेस्ट को तो आप लाना ही भूल गए।
वो दरअसल भाई अभी छोटी है ना, इस वजह से मैं उसे रशीदा के पास छोड़ाती हूँ, तंग बड़ा करती है अभी। अब वो याद आया, शारिक कहाँ है? शारिक और लाइबा नजमा के साथ हैं। खाना लो ना प्लीज, कुछ और लो। मैं खा रही हूँ, बहुत अच्छा बना। कितनी अजीब सी फैमिली है ना सबा की। मुझे तो वहां जाके बहुत अजीब लगा। अच्छा, क्या अजीब लगा तुम्हें वहां पर? बिला वजह के रिश्ते, जॉइंट फैमिली सिस्टम, मुझसे तो कभी बर्दाश्त ना हो इस तरह का प्यार। ऊपर से 3 सौतेले बच्चे, बटावा शौहर और सोने पे सुहागा। गना और उसकी बेटी की भी जिम्मेदारी। बेचारी सबा पिसके रह रही है। दुख हुआ था मुझे बहुत। तुम सिर्फ अपने घर पे ध्यान दो, दूसरों के घरेलू मामलात में दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से सबा ने इन हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। तुम खुदा के लिए उससे कोई उल्टी सीधी बात मत करना। मुझे क्या जरूरत है बात करने की? वो अलग बात है कि मुझे बेवकूफ लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। कोई ना कोई अकल की बात समझा ही देती हूँ। जल्दी कर, फटाफट कर, जल्दी कर। माल दे, जल्दी दे, जल्दी दे। मेरा बैग प्लीज, मेरा बैग दे दो बेटा, तुम्हें हॉस्टल में कोई परेशानी तो नहीं है? घर जैसा तो नहीं है लेकिन अच्छा है, और वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन चुके हैं। बस बेटा, तुम्हें कामयाब देखने के लिए मैंने खुद से तुम्हें दूर किया है। अब तो यही ख्वाब है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, वरना मेरा दिल कहाँ चाहता है कि तुम्हें खुद से दूर करूं। अब तुम छुट्टियों पे आए हो ना, मेरे घर में रौनक लग जाएगी। लेकिन दादू, मुझे आपकी फिक्र होती है, आप तनाव होती हैं घर में। नहीं बेटा, मेरी फिक्र मत किया करो, तुम खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। चलो आइसक्रीम खाओ। गना, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए। तुम्हें इस तरह पैदल या टैक्सी से नहीं आना चाहिए था। मेरी लाख मसरूफियत सही, लेकिन गलती मेरी ही है। मैं ही भूल गया था कि तुम्हारी गाड़ी खराब है। और जिम्मेदारियां क्या कम है आप पर मेरी और लाइबा की, जो मैं पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी भी आप पर डाल दूं। गना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान अपनों के काम करके नहीं थकता। अरे शुक्र है परवरदिगार का कि तुम्हारी जान बच गई, वरना ये लोग तो गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करते। अफसोस तो इस बात का है कि उस बैग में मेरी पे भी थी जो आज ही मिली थी, और मेरा फोन भी काफी एक्सपेंसिव था। गना, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। गना, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है।
मैं तुम्हारी और लाइबा की जिम्मेदारियां बाखूबी निभा सकता हूँ। किस चीज की कमी? बात कमी की नहीं है राशिद भाई, बात ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की है। पापा मुझे अमेरिका बुलाना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हैं मगर मुझे ये बात गवारा नहीं। गाड़ी भी मैंने उनकी तसल्ली के लिए रखी है। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, अपने बलबूते पर लाइबा की कफालत करना चाहती हूँ। बहरहाल जो कुछ भी है, जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे साथ ही जाओगी और मेरे साथ ही वापस आओगी, समझी? खुदा गारत करे इन लुटेरों को, सरेआम गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है, जल्द पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। गना बीबी, आपके लिए जूस लाऊं? नहीं, तुम लाइबा के पास जाओ, कहीं जाग ना कहीं। पानी पियो। आज वही तारीख है सोनिया जब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। मेरी जिंदगी को मोहब्बत के रंगों से भर दिया था तुमने। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो वेरी मच। पिंकी गुड़िया, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? मुर्दा लोगों की कभी कोई एनिवर्सरी मनाता है? जाओ यहां से, जाओ यहां से। थैंक यू सो मच मेरी जान, आपने बाबा के इस दिन और ज्यादा खूबसूरत बना। आज रात को हम बाहर डिनर करेंगे और केक भी काटेंगे। बेटा हम शफा को भी साथ लेकर जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी दिखाओ। वाओ सो प्रीटी। बस ये दोनों कार्ड जो है मेरे वॉल पे हैंग करना है, ठीक है? सोनिया, मेरी तो सिर्फ जिंदगी आगे बढ़ी है, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां से तुम्हारा हाथ छूटा। तुम तो मेरी रूह में तहलील हो और जिस्म से रूह तो सिर्फ मरकर ही जुदा होती है। राशिद, 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 हम नाश्ता किए बिना क्यों जा रहे हैं? भूख नहीं, ऑफिस जाके कर लूंगा। सबसे नाराज हैं। तो नहीं होना चाहिए। राशिद, आप मेरी फीलिंग्स भी समझने की कोशिश करें। इतनी मुश्किल से आपको खुशगवार जिंदगी की तरफ लेकर आई। पिंकी और गुड़िया की इस तरह की बातों से आपके जख्म ताजा हो जाते हैं। सबा, जो जख्म भरे ही नहीं वो ताजा क्या हो? और ये जिंदगी की तरफ लौट आना तुम किसे कहती हो? अगर जिंदगी ना रही तो फिर क्या कर लोगे? सबा, ये लम्हे बहुत खूबसूरत हैं, इनकी कदर करो। यादें अगर अच्छी हो ना तो आसासा, और अगर कहीं बुरी हो तो सबक। ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता, जैसे इंसान लौट कर नहीं आते ना, बिल्कुल वैसे ही। राशिद, बाजार के लिए निकली थी, सोचा कि जाते जाते तुमसे मिल लूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आ गई। मैं भी इस वक्त अकेली होती हूँ, बच्चियाँ स्कूल चली जाती हैं और बाकी सब अपने अपने कामों पर। खैर अकेली तो नहीं होती हो तुम, दो दो जिम्मेदारियां होती हैं तुम्हारे सर पे। हाँ ये तो है। अच्छा वैसे ये तो बताओ, गना की बेटी को कौन संभालता है? लाइबा को नजमा संभालती है। हाँ भाई, गना की तो मौजें लगी हुई है, खुद आजादी से बाहर जाके जॉब कर रही है और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां तुम लोगों के सर पे दी हुई हैं। वैसे भी बाहर के मुल्कों की लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, वो कहाँ हमारी तरह घरेलू होती हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है माहीन।
लाइबा अभी बहुत छोटी है, गना उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। वो लाइबा को साथ ले जाएगी भी नहीं, जाहिर सी बात है। अगर तुम उसको आराम की आदत डालोगी तो वो तो तुम्हारे सर पे चढ़ेगी ना। अब तुम ये कबाब लो ना। माहीन, अलीज़े तुम्हारे बगैर रह लेती है? I mean, तुम इधर उधर घूमती रहती हो। भाई अलीज़े के पास उसकी दादी होती है, रशीदा होती है। हाँ, अगर मेरी कोई देवरानी या जेठानी होती तो वो कहाँ अलीज़े को संभालती। वो तो ठीक है, लेकिन अलीज़े अभी बहुत छोटी है, तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए। वो अकेली कहाँ होती है, रशीदा होती है उसके पास और उसकी दादी अम्मा होती है। और आज अगर मैं तुम्हारे पास आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज अपनी बच्ची को छोड़ के बाहर आ जाती। नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम मेरे घर आई हो। वैसे जब उस रात मैं तुम्हारे घर से डिनर करके गई थी ना, तो पूरी रात मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही थी। अच्छा, वो क्या? यही कि तुम इतनी प्यारी हो, जवान हो, और तुम्हारे घर वालों ने किस घर में तुम्हारा रिश्ता कर दिया। अपने बच्चे के साथ साथ 3 और सौतेले बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। ऐसी बात नहीं है माही। पिंकी, गुड़िया और अकबर तीनों मेरे अपने ही बच्चे हैं। ये मेरे लिए सौतेले नहीं हैं। पता है, पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी, गलत थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इस गलती को सुधारा है। माफ करना सबा, मर्द मोहब्बत के नाम पे औरत को बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। और वैसे भी सौतेले रिश्ते कभी अपने नहीं बनते। जैसे ही मतलब पूरा हो जाए, फौरन से गैर हो जाते हैं। सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो, तुम्हारी भाभी होने के नाते मैंने तुम्हें समझा दिया। बाकी जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अम्मी, राशिद अंकल कितने अच्छे हैं ना। वो शफक के साथ हमारे लिए भी खिलौने लाते हैं। राशिद भाई वाकई बहुत अच्छे, वो आप सबसे बहुत प्यार करते। अब हम अकबर से मिलने जाएंगे ना, तो पिंकी और गुड़िया के लिए भी कुछ ले जाएंगे। अम्मी, आप शादी को भूल रही हैं। अरे हाँ, हम अपनी हैसियत के मुताबिक ना कुछ ले जाएंगे। वैसे भी वो अमीरी गरीबी का फर्क तो रखते ही नहीं। हम ना कुछ बच्चों के लिए तोहफे ले जाएंगे और कुछ के लिए मिठाई। अम्मी, आप हलवा भी ले जाना। आपका हलवा मिठाई से ज्यादा अच्छा होता है। ये ठीक है, मैं हलवा बना लूंगी। और ये आपकी गोद पिट गई। दादा, ये तो बहुत बुरी बात है। आपने मेरी गोद फिर से पीट दी। देखो भाई, गेम में जो है ना वो कोई रिएक्ट नहीं होती। आपके सामने गुड़िया की गोद भी तो थी। भाई तो गुड़िया की भी गोटी पिटेगी जब होगी तो, क्यों नहीं पिटेगी? ये देखो ये, अरे बच गई। अपनी गोटी पिट गई तो मेरे पीछे पड़ गए। और ये वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे ये क्या है? भाई मोबाइल है और क्या है? पकड़ो। इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास पैसे हैं, मैं ले लेती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे हैं। ये एक भाई की तरफ से गिफ्ट रखो। थैंक यू सो मच राशिद भाई। ये लो, भाई को दो, भाई को खिलाओ। दो, उसकी बहनों को भी खिलाओ, उसकी बहनों को भी खिलाओ। मैं शारिक का ये फिक्र मेरी करता है। आप वो है ना, हाँ, वाह। और ये है ना? अरे शाबाश। राशिद ने भी लोगों की मदद करने का ठेका उठा रखा है। शफक के खिलौनों के साथ राहिला की पूरी फैमिली के लिए तोहफे, और गना के लिए 70,000 का मोबाइल। गना जॉब करती है, इस घर में उसके लिए खाना पीना फ्री है, बिजली फ्री है, किसी खर्चे की टेंशन नहीं है उसे। फिर भी राशिद ने उसे नया मोबाइल ले दिया।
नजमा, खाने में क्या है? बहुत जोर की भूख लग रही है। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे किसी रेस्टोरेंट में आई हो। नजमा बच्चों के कपड़े चेंज करा रही है, खुद किचन में जाके देख लो क्या पका है। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। सुनो, तुमने लाइबा के बारे में क्या सोचा है? या तो उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाया करो या उसके लिए आया का बंदोबस्त करो। नजमा को और भी काम होते हैं, उसने शारिक को भी संभालना होता है। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। लो भाई, मिठाई खाओ। हमें लाखों का नहीं करोड़ों का फायदा हुआ है इस प्लॉट में। सर आपकी सोच बिल्कुल ठीक थी। ये एरिया तो वाकई कमर्शियल एरिया बन गया। सर आपने बड़े अच्छे वक्त में प्लॉट ले लिया था। मेरे ख्याल में ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। कब किसको नवाज दे कुछ पता नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने बच्चों के लिए किसी अच्छी सी लोकेशन पे कर लूंगा। क्यों नहीं सर? सर मेरा तो मशवरा होगा आप प्लॉट ले लें और उस पर आहिस्ता आहिस्ता घर बनाए सर। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। खुद से घर बनाने की बात ही कुछ और होती है। चलो देखते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। बहुत बहुत मुबारक हो राशिद। कांग्रेचुलेशंस राशिद भाई। हाँ भाई, परवरदिगार तुम्हें बहुत बहुत कामयाबी आता है। जज़ाकल्लाह। पापा, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, हमें तो ट्रीट भी चाहिए। हाँ, आप क्यों लगता है आप हमें सिर्फ मिठाई पे ही करवा देंगे? ऐसा नहीं चलेगा, हमें तो ट्रीट चाहिए। वाह भाई, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। क्या बात है गाना, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों? तुम्हें ट्रीट नहीं चाहिए? जी जी, हम सबको ट्रीट चाहिए। क्यों सबा? बिल्कुल राशिद, ट्रीट तो बनती है। इस संडे को चलें? जैसे आप लोगों की मर्जी। भाई जो बच्चे कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। अम्मी, मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ मुझे अमेरिका नहीं आना। मेरी अच्छी जॉब है, मैं खुश हूँ और मुतमईन हूँ। मेरा अमेरिका सेटल होने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ अपनों के बीच। अम्मी प्लीज, अब आप मुझे फोर्स मत कीजिए। साजिद मुझे इस घर में ब्याह कर लाए। मैं चाहती हूँ कि लाइबा की परवरिश इसी माहौल में हो। अपना मुल्क तो अपना ही होता है। अम्मी, मुझे नहीं पता, आप बाबा को खुद कन्विंस करें। मैं अमेरिका नहीं आऊँ। मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूँ। मैं लाइबा को उसके खूनी रिश्तों से दूर नहीं करना चाहती। लगता है हमारे सर पर उम्र भर मुसल्लत रहने का इरादा है गना का। जाहिर सी बात है, सारे काम मुफ्त में जो हो रहे हैं बेगम साहिबा के, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा इस गना के लिए। अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं आप? आप क्यों खाना बना रही हैं? और रशीदा किधर है? वो आज छुट्टी पे है। और माहिन कहाँ पर है? अपने कमरे में। अच्छा अम्मी, आप छोड़े, आप मेरे साथ आए। कहाँ? आप आए ना प्लीज, आप मेरे साथ आए आराम से। आप आए। आए मेरे साथ आए। कहाँ लेके जा रहे हो बेटा? अम्मी आप आए। इतनी हालत देखिए अम्मी। आराम से यहाँ बैठे, आराम से। अम्मी, कोई जरूरत नहीं है आपको खाना बनाने की, और आइंदा मैं आपको किचन में ना देखूं।
प्लीज अम्मी। आप कब आए? ये सब क्या है माहिन? अम्मी किचन में खाना पका रही हैं और तुम यहाँ मजे से मांस लाकर बैठी हो। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? उनके हाथ पांव चलते रहेंगे तो ही उनकी तबीयत ठीक रहेगी। और वैसे भी अलीजे के साथ रहते हुए कहाँ मुझे कुछ पता चलता है। देखा जाए तो सारा दिन फारिग ही होती हैं, कौन सा कोई काम कर रही होती हैं। मुझे तुम्हारी तकरीर नहीं चाहिए। रशीदा आए या ना आए, अपने किचन में काम तुम खुद किया करो। उनकी उम्र खिदमत करवाने की है, ना कि खिदमत करने की। यकीनन बेटे को खुद ही फोन किया होगा। शक्ल से कितनी मासूम लगती हैं और हैं कितनी चालाक। मैं कोई उनकी नौकर थोड़ी हूँ क्योंकि हुक्म की पैरवी करूं। कोई नहीं, हमें भी इन चालाकियों के तोड़ आते हैं, है ना नीचे? ये बताओ कि पाकिस्तान कब आ रही हो? अभी कुछ नहीं कह सकती, जैसे ही फुर्सत मिलेगी आ जाऊंगी। और मुझे शारिक को भी तो देखना है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम प्रैक्टिकल हो। अपनी ज़ात के खला को तुमने खुशियों से भर दिया। मगर 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 क्या? तुम्हारी इन आंखों की वीरानी क्यों नहीं खत्म हुई? इनमें खुशियों की चमक क्यों नहीं? मेरे चारों ओर दिए जल उठे, मेरे दिल का दिया बुझने के बाद। कुछ सन्नाटे बहुत गहरे होते हैं अरीशा, इर्द गिर्द की खुशियां उन्हें खत्म नहीं कर सकती। बस कुछ ऐसे ही है। तुम साइकियाट्रिस्ट लोग बहुत तेज होते हो, दिल की बात निकलवा के ही छोड़ते हो। खैर ये बताओ कि अभी तक अकेली हो? बिल्कुल भी नहीं, बहुत से दोस्तों की यादें हैं मेरे साथ, और खास तौर पर दो छोटी दोस्तों की, पिंकी और गुड़िया, बहुत याद आती। उनसे भी वीडियो चैट करूंगी। अरे भाई ये वीडियो चैट कब तक चलती रहेगी? कब आ रही हो पाकिस्तान? सब तुम्हारे मुंतजिर हैं, जल्दी आओ। चल जाऊंगी। ठीक है, हम सब तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से। तुम इतनी प्यारी हो, जवान हो, और तुम्हारे घर वालों ने किस घर में तुम्हारा रिश्ता कर दिया। अपने बच्चे के साथ साथ 3 और सौतेले बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। सौतेले रिश्ते कभी अपने नहीं बनते, जैसे ही मतलब पूरा हो जाए फौरन से गैर हो जाते हैं। अरे सबा, ये क्या किया? ध्यान से काम किया करो, अपना हाथ जख्मी कर लिया। पता नहीं आजकल किन सोचों में गुम रहती है सबा, कुछ उखड़ी उखड़ी सी भी रहती है।
लारेब, लारेब। जी अम्मी। बेटा गिफ्ट पैक कर दिए सारे? हमें सॉल्यूशन टेप ही नहीं मिले। अरे बेड के बराबर में जो दराज है उसमें रखा है ना। अच्छा मैं देखती हूँ। चाय बना रही हूँ? हाँ, नजमा बच्चों को देख रही थी तो मैंने सोचा मैं ही चाय बना दूँ। वैसे तुमने लाइबा के बारे में क्या सोचा है? मतलब उसे अपने साथ लेकर जाओगी या आया का बंदोबस्त करोगी? मैंने मेड से बात की है, कल से आ जाएगी और मैं उसे पे भी कर दूंगी। चलो ये तो अच्छा है। लाइबा के लिए आया की बहुत जरूरत है। सबा, तुम्हारे दिल में जो बात है मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं रेंट पर घर ढूंढ रही हूँ, जैसे ही कोई मुनासिब घर मिलेगा मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। कुछ तो कह देती सबा, थोड़ा मान ही रख लेती। हमारी दोस्ती का ना सही, हमारे रिश्ते का। आज मैंने नए घर के लिए प्लॉट ले लिया है। घर में सब कितना खुश होंगे ये खबर सुनकर, मगर मेरी हर खुशी जैसे गम में तब्दील हो जाती है। ये चीजें इंसानों से अहम नहीं होती, मगर बाज़ औक़ात रिश्ते बचाने के लिए अहम हो जाती है। वक्त भी कितनी अजीब शय है, कभी मेहरबान होता है और कभी राशन की तरह सब कुछ लूट लेता है। काश मैं सौलिया के लिए अलग कर ले सकता। जी इफ्तिखार साहब, हाँ ठीक है, तुम भेजो उन्हें। ठीक। अब सबा, मैं बाजार जा रही हूँ, लाइबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। नजमा भी मेरे साथ जा रही है। पिंकी गुड़िया, ये कोई जगह है खेलने की? अकबर तो छोटा है, तुम दोनों तो बड़ी हो। अगर कोई चीज टूट गई तो? गुड़िया इधर आओ, इसको आगे पकड़ो, मैं देखूं बाहर कौन आया। चलो भाई का ख्याल रखो, मैं आती हूँ देखने। कौन आ गई भाई? एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे आना हुआ? अकबर से मिलने आए। अब बच्चियां बहुत उदास हैं उसके बगैर,
मैंने सोचा पिंकी और गुड़िया भी शफक से मिल लेंगी। पिंकी, गुड़िया और अकबर घना के साथ बाजार गए हैं और राशिद ऑफिस में है। हम अंदर बैठ के इंतजार कर लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं, पता नहीं उन्हें कितना वक्त लगेगा आने में। और राहिला, आपको खुद ख्याल रखना चाहिए। आप आए दिन अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाती हैं। भाई, आपको आपकी शफक मिल गई, हमें हमारा अकबर मिल गया। अब ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है जो आए दिन आप हमारे घर आ जाती हैं?